हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LDCE क्लासेस। LDCE क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पेपर 1 फ्रॉम दैट इज फ्रॉम GDS to MTS, postman and middle guard examination paper first. And our first question is, Director General of Postal Service, इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ। डायरेक्टर जनरल जो है किस विभाग, डाक विभाग में किस उसके प्रशासक हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं? तो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स, पोस्टल ऑफिस लाइसेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, याद रखिएगा, हेड सेक्रेटरी होता है ना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच कंप्राइजेज अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स। एक होता है चेयरपर्सन जो कि सेक्रेटरी होता है, जो कि विनीत पांडे जी हैं और DG आलोक शर्मा हैं। तो एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, वो एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं, है ना, पोस्टल सर्विसेज बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हेड क्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल इज अम्बाला। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट का मिशन क्या नहीं है? मिशन और विजन दो होते हैं। विजन मतलब हम आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और मिशन मतलब ये कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड टचिंग द लाइव्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये मिशन है। मिशन और विजन को एक बार देख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। टू प्रोवाइड मेल पार्सल, मनी ट्रांसफ़र, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेल सर्विसेज विद स्पीड एंड रिलायबिलिटी, ये भी ठीक है। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑन वैल्यू फॉर मनी बेसिस, ये भी मिशन है। टू मेक इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस, ये मिशन नहीं है। ये क्या है? विजन को बनाए, विजन से ये सेंटेंस बनाए। विजन है इंडिया पोस्ट का, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस, ये अपना विजन है इंडिया पोस्ट का, है ना। तो ऑप्शन डी क्या है? वो गलत है। विजन और मिशन एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब पोस्टल रीजन इज हेडेड बाय। पोस्टल रीजन किसके को हेड कौन करता है? PMG। CPMG किसका हेड होता है? CPMG हेड होता है आपका सर्कल का। डायरेक्टर जनरल पोस्ट आलोक शर्मा जी हैं अभी। और पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के हेड कौन होता है? सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिलाटली क्या है? फिलाटली क्या है? डाक टिकट संग्रह क्या है? तो कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, या फिर स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, या फिर कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। तो जो फिलाटली है वो पोस्टेज का कलेक्शन और इनकी स्टडी मतलब उनकी हिस्ट्री देखते हैं। तो कलेक्शन और हिस्ट्री दोनों को क्या बोलते हैं? कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स को बोलते हैं फिलाटली। केवल संग्रह नहीं, संग्रह के साथ साथ उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना भी फिलाटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज द फिलाटलिक अकाउंट मे बी ओपनड विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, यह 200 रुपीज़ इफ इंडियन, और फॉरेनर अगर कोई खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या है? 5000 रुपये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूनिक ब्लैंक इज जनरेटेड फॉर बुकिंग EMO टू फैसिलिटेट द ट्रैकिंग। EMO की ट्रैकिंग के लिए क्या जनरेट होता है? तो PNR नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर भी यूनिक होता है, लेकिन जिससे ट्रैकिंग हो सके, क्वेश्चन ने क्लियर लिखा है, जिससे ट्रैकिंग भी हो सके तो PNR नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। महेश पोस्टेड 6 लेटर्स एट द सेम टाइम एट द सेम पोस्ट ऑफिस, out of which 4 are of Delhi and 2 are for Mumbai. What fee will be required to be paid by Mahesh if he wants to recall the articles? आर्टिकल रिकॉल के लिए फीस क्या है? 6 रुपये पर आर्टिकल है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर सभी आर्टिकल, इफ सेम आर्टिकल्स आर पोस्टेड एट सेम प्लेस, सेम पोस्ट ऑफिस एंड सेम टाइम एंड फॉर सेम डेस्टिनेशन, तो उन्हें एक आर्टिकल ट्रीट करके रिकॉल की फीस सिंगल आर्टिकल की ली जाती है। अगर ये 6 के 6 आर्टिकल आपके मुंबई या दिल्ली कहीं एक जगह के होते तो उससे 6 रुपये ली जाती, लेकिन चूंकि 4 आर्टिकल्स आर फॉर दिल्ली एंड 2 आर्टिकल्स आर फॉर मुंबई,
तो इन 4 के लिए अलग 6 रुपये लगेगा और इन 2 के लिए अलग 6 रुपये लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा उसे देना पड़ेगा सभी आर्टिकल रिकॉल करने के लिए 12 रुपये। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिकॉल की फ़ीस 6 है, लेकिन सेम पोस्ट ऑफिस में बुक करने पे सेम टाइम पे और डेस्टिनेशन भी अगर जिनका सेम है तो उन सब आर्टिकल को एक ही आर्टिकल ट्रीट किया जाएगा रिकॉल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेथड ऑफ एड्रेस इज डिफाइंड इन क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। एड्रेस का मेथड पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? ये क्लॉज कोई पर्टिकुलर क्लॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि आई थिंक सेक्शन 1 में है 26 to 31। तो किस क्लॉज में है? 26 to 31 में है मेथड ऑफ पोस्टिंग। आर्टिकल 24 जो क्लॉज 24 है वो बताता है नॉन पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में कि नॉन पोस्टल स्टैम्प्स नहीं होना चाहिए, कौन कौन से हैं। यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स ये अपन डिस्कस कर चुके, 25 में है। 26 में है आपका पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड। एड्रेस में क्या क्या आपको पर्टिकुलर दिखाना पड़ता है। मेथड ऑफ एड्रेस ये 26 से 31 तक है। और मेथड की जगह पे यदि इसमें पर्टिकुलर्स हो जाएगा टू बी फर्निश्ड इन एड्रेस तो उसका आंसर 26 होगा। 27 में है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के लिए जो मेल हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करना है, 27 में है। 26 में है एड्रेस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। 25 में है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स यूज करना है। और 24 में आपका है नॉन पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेल फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग ऑन बोर्ड INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई या बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 12, किसके लिए होना चाहिए नेवी पर्सनल के? केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे मेल सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेज ऑफ मेल्स बाई, किसके द्वारा? तो रेल, रोड और एयर तीनों के लिए ही RMS रिस्पॉन्सिबल है। इनके लिए अलग सर्विस नहीं होती है। रेलवे हो या रोड हो या मेल हो, ट्रांसमिशन मेल का पूरा कौन करेगा? अपना RMS करता है, किसी भी मीडियम से हो, किसी भी मोड से हो। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ बैग विच इज यूज टू इंक्लूड सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम पोस्ट ऑफिस और सेक्शन इज कॉल्ड। एक बैग जिसमें बहुत सारे बैग इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो कि सेम डेस्टिनेशन के लिए क्लोज होते हैं, उससे क्या बोलते हैं? ट्रांजिट बैग। इसी को शॉर्ट में हम बोल देते हैं कई बार TB। तो TB बैग क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे बैग रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए होते हैं, उसी डेस्टिनेशन के नाम से TB बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज एज वेल एज अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन एंड ऑब्जर्व वर्किंग आवर्स फ्रॉम 10 से शाम को 5 बजे तक, 10 hours to 17 hours। अदरवाइज ये क्या है? पोस्ट ऑफिस से 8:30 PM तक खोलने के लिए DG 8:30 hours तक खोलने के लिए ऑर्डर कर सकता है, लेकिन संडे और पोस्टल हॉलीडेज़ के दिन ये रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में काम करते हैं, जिसमें इनका वर्किंग आवर्स रहता है 10 से 17 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल बेरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशंस ऑफ प्रीवियस डेट्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रीवियस डेट के जो आर्टिकल हैं उन्हें किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए जिन पे प्रीवियस डेट का फ्रैंक इम्प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इनलैंड लेटर कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के अंतर्देश ने जो बनाया है उसके लिए इनलैंड लेटर कार्ड के लिए मैक्सिमम वेट कितना है? तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, 3 ग्राम होता है, पोस्ट कार्ड के लिए 5 ग्राम है ना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी द एयर सरचार्ज फॉर ब्लाइंड लिटरेचर। एयर सरचार्ज ब्लाइंड लिटरेचर के लिए एयर सरचार्ज के अलावा और कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है, इसके लिए पोस्टेज फ्री रहता है, इनके लिए AD भी फ्री रहता है, इनके लिए जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलता है वो भी फ्री रहता है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी मतलब ये पोस्टमैन की जो रिसिप्ट होती है, डिलीवरी रिसिप्ट, उसकी कॉपी भी मंगा सकते हैं किसी भी आर्टिकल की। 2 रुपये चार्ज उसका लगता है, बाद में डिलीवर होने का 2 रुपये चार्ज देने के बाद आप मंगा सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर के केस में चारों की चीज़ें नहीं लगती हैं, केवल एक चीज़ लगती है, एक चार्ज लगेगा, वो कौन सा? एयर सरचार्ज। एस की जगह इसमें एयर सरचार्ज। तो एयर सरचार्ज कितना होता है? वो होता है 50 ग्राम तक का 2 रुपये, उसके बाद हर 50 ग्राम या फिर इसका पार्ट का 1 रुपये। अब मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में 600 ग्राम का आपको निकालना है, तो क्या करेंगे?
कितना का वहाँ टुकड़े हो रहे हैं, तो 50 ग्राम से, तो हम 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 आ गया। तो 12 रुपीज़ तो 1 रुपये के हिसाब से हो रहा है, लेकिन पहले 50 ग्राम में 1 रुपये ज़्यादा है, 1 + 1 2 होता है ना, तो ये एक तो जुड़ गया है, तो 1 रुपये इसमें बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 + 1 13 रुपीज़। कितना चार्ज लगेगा? 13 रुपीज़ चार्ज लगेगा एयर सरचार्ज। आई होप क्लियर हो गया होगा। वाट इज़ द कमीशन ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल्स? फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पे कमीशन क्या होता है? तो 3% होता है ना। ये 5% क्या है? 5% जब कोई एरर के जब किसी एरर से इम्प्रेस गलत इम्प्रेस स्टैम्प हो जाता है, तो वो इम्प्रेशन एक में जो जिस पोस्ट एनवेलप पे वो स्टैम्प लगा है, उस एनवेलप को विद इन 1 मंथ पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने के बाद आप बाकी पैसा ले सकते हैं। उसमें से 5% चार्ज ले लेता है पोस्ट ऑफिस, बाकी पैसा आपका रिफंड कर देता है। तो कमीशन कितना मिलता है? कमीशन 3% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉर ट्रांसमिशन थ्रू पोस्ट? तो रजिस्ट्रेशन की तो फीस तो फ्री होती है, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन की शर्त होती है कि ना सितंबर के पहले इसे रीन्यू कराना पड़ता है। रीन्यू भी फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होता है ना, रीन्यू और रजिस्ट्रेशन दोनों फ्री होता है। लेकिन अगर किसी ने सितंबर के पहले 3 साल के लिए होता है, किसी ने 3 साल ख़त्म होने के सितंबर के पहले उसका अगर रीन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसे 50 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर 3 महीने ख़त्म होने सितंबर के बाद अगर उसने अप्लाई किया है दिसंबर के बाद, तो उसे 100 रुपये लगता है ना। तो क्या है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, रीन्यू भी फ्री है, केवल लेट फीस लगती है अगर सितंबर के पहले उसने नहीं किया तो 50 और 100। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर में बी इश्यूड मस्ट नॉट एक्सीड ₹5,000। मनी ऑर्डर को फ्रैक्शन ऑफ रुपी में भी, मतलब रुपए के टुकड़ा, तो पैसे अगर इंक्लूडेड तो बुक नहीं किया जाएगा, केवल होल रुपीज़ के लिए बुक किया जा सकता है ना। 20 रुपीज़। MO जो फॉर्म होता है वो होता है 25 पैसे का, और जो EMO फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म, अब ये तो बंद हो चुके हैं शायद, EMO फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अ ऑफिस विच इज एस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल एंड डील्स विद द अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल्स। ऑफिस जो डील्स हेडक्वार्टर के सर्कल हेडक्वार्टर पे होता है, उपस्थित होता पे एस्टेब्लिश्ड होता है, और क्या करता है, अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज पोस्टल आर्टिकल के साथ जो डील करता है उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्ड कॉइन्स और बुलियंस और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ सेल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेना एक बार। कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर करेंसी है तो करेंसी के लिए 20,000 है, इससे ज़्यादा की वैल्यू कि आपके बुक नहीं किए जा सकते हैं। करेंसी के लिए कितना है? 20,000 है ना। और बाकी सब चीज़ें जो पोस्ट ऑफिस गाइड के हिसाब से, बाकी सब चीज़ें क्या है कि आपकी 1 लाख तक का हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस होगा, और 10,000 से ऊपर का है तो इंश्योरेंस उस वैल्यू का होगा जो कि उसकी मार्केट वैल्यू है। तो इसमें 20,000 आंसर इसलिए कर रहे हैं कि गोल्ड बुलियंस लिखा है, बाकी ये सब चीज़ों में 1 लाख है ना। जैसे थोड़ा सा कॉइन्स, करेंसी के लिए 20,000 है, करेंसी के लिए 20,000 है, बाकी गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं उन सब के लिए 1 लाख रुपए है। लेकिन क्या, उनकी इंश्योरेंस होना चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इंश्योरेंस मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अमाउंट टू बी कलेक्टेड फॉर अदर बायोमेट्रिक अपडेशन ऑफ आधार कार्ड विच इज़ नॉट मैंडेटरी इज़। जो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक मैंडेटेशन अपडेशन करना है, जो मैंडेटरी नहीं है तो उसके लिए चार्ज होता है 100 रुपये। जो मैंडेटरी है वो फ्री होते हैं। और बायोमेट्रिक अपडेशन के अलावा दूसरा कोई अपडेट करना है, जैसे नाम चेंज करना है या आपका एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए 50 रुपये लगता है। 30 रुपये चार्ज होता है आपका अगर आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए आधार कार्ड का। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, RD अकाउंट कैन बी प्रीमेचुरली क्लोज्ड आफ्टर 3 years ओनली। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आया है, और प्रोडक्शन सर्विसेज के पार्ट से तो हो ही सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा चार्जेस भी, सेविंग अकाउंट भी। क्वेश्चन नंबर 25, सुकन्या समृद्धि खाते में हर साल न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता है? तो मिनिमम 250, और PPF के केस में 500 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
Which custom form should be used to book international speed post articles having value 310 SDR? तो जो मैंने बताया था कि दो फॉर्म होते हैं, एक होता है CN22, एक होता है CN23। तो जो CN23 होता है वो अपन करते हैं जब 300 SDR से ज़्यादा की वैल्यू के लिए, है ना। किसके लिए? जिसकी वैल्यू 300 SDR से ज़्यादा हो तो कौन सा फॉर्म भरते हैं? CN23। तो इसके लिए CN23 इस केस में भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, normal business hours for issue of money orders, sale and payment of postal orders, saving bank and post office certificate transactions and payment of telephone bills etc. कितना होता है? 5 घंटे होता है ना। जो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो इनमें पैसे का लेन देन करना है उनके लिए 5 घंटे होता है, और संडे और संडे के लिए 3 घंटे का होता है, बाकी दिन के लिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए 5 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब वेट फॉर अ लेटर? एक लेटर के लिए मैक्सिमम प्रिस्क्राइब वेट कितना है? 2 kg। कुछ लोगों ने 2 ग्राम आंसर टिक किया है, याद रखिएगा 2 किलोग्राम होता है, 2 kg होता है। 5 kg किसके लिए होता है? बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, है ना, प्रिंटेड बुक्स। बुक एंड पैटर्न पैकेट 2 टाइप के होते हैं। बुक एंड पैटर्न पैकेट के लिए क्या होता है? बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट के लिए 2 kg होता है, याद रखिएगा। बुक पैकेट एंड सैम्पल पैकेट के लिए 2 होता है, और कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स के लिए 5 kg होता है। इसका चार्ज होता है 100 ग्राम पे 1 रुपये, फिर हर 100 ग्राम पे 1 रुपये, और इसका चार्ज होता है सैंपल का पहले 50 ग्राम का 4, उसके बाद हर 50 ग्राम का 3 रुपये। तो याद रखिएगा थोड़ा। और लेटर का चार्ज आपको पता ही है, 20 ग्राम का 5 रुपये। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स तो 100 ग्राम पे चार्ज लगता है, पहले 100 ग्राम का 1 रुपये, नेक्स्ट 100 ग्राम या उसका पार्ट का 1 रुपये, मैक्सिमम वेट 5 kg। और बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट के लिए क्या होता है? 2 kg मैक्सिमम वेट होता है, पहले 50 ग्राम का चार्ज, इसमें 50 ग्राम के हिसाब से लगता है, पहले 50 ग्राम का चार्ज 4 रुपये, और उसके बाद हर 50 ग्राम उसका पार्ट का 3 रुपये लगेगा। लेटर के लिए 20 ग्राम का 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन डज पोस्ट ऑफिस टेक टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स? जो नाजुक वस्तुएं होती हैं वो उनके लिए पोस्ट ऑफिस अलग से कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता है, सेम सभी तरीके से डील करते हैं। उनकी पैकिंग का ध्यान कस्टमर को देना है कि इस तरीके से पैक करें कि ट्रांसमिशन के दौरान उन्हें कोई क्षति ना पहुँचे उन आर्टिकल को, ना। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स अफेक्ट ऑन द पोस्टल आर्टिकल विल बी। स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स के अलावा अगर कोई और स्टैम्प लगा है तो उस स्टैम्प को, स्टैम्प कैंसिल समझते हैं? स्टैम्प कैंसिल होता है कि आर्टिकल पे जो स्टैम्प लगे हैं तो उस स्टैम्प को आपने देखा होगा कि पोस्टेज स्टैम्प्स को अपन पोस्ट ऑफिस की सील लगा के डिफेस कर देते हैं, तो उसी को कैंसिलेशन, डिफेस को ही कैंसिलेशन बोलते हैं। कैंसिल करना मतलब हमने वो पोस्टेज एक्सेप्ट कर लिया है डिपार्टमेंट ने, कि उसे पोस्टेज को वैलिडिटी दे दी कि हाँ वो पोस्टेज वैलिड है। इसीलिए अगर अदर स्टैम्प्स लगे हैं तो अदर स्टैम्प्स को तो हम पोस्टेज मानते नहीं हैं, तो जब अदर स्टैम्प को पोस्टेज नहीं मानते इसलिए उन्हें कैंसिल भी नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कैंसिल। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद एक वीडियो अपन बना रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डाउट्स हैं रिमेनिंग 2 पेपर्स के उन्हें आप भेज दें। वो डाउट्स मैं नाइट में उन डाउट्स का वीडियो बना दूंगा, बस हो गया। क्योंकि कम से कम टाइम अब आप मोबाइल पे दें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी स्टडी पे दें, कल ही एग्ज़ाम है, अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है ना। सो होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।